नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेन के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको एन एलियन जी हाँ दोस्तों एन एलियन हैंड की स्टोरी को मैं बढ़ा रहा हूँ। और इस बुक में जो है दोस्तों आप बहुत ही और नए टॉपिक पे मैं बात करूँ, नए स्टोरी में बात करूँगा। कैसे इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। साथ ही दोस्तों कुछ बेसिक बात जो कि रोज होती है, लेकिन सबसे पहले जो है आपको अभी से 8-9 मिनट तक चलेंगे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन अब अगर आपने पिछले वाला वीडियो देखा और हमारी बातों को समझते हुए सीख लिया है तो फिर आगे वाला पार्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों, हाउ टू रीड इंग्लिश, इंग्लिश वर्ड्स कैसे सही पढ़ें, कैसे लिखें और समझें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्टोरी है आई वॉन्ट समथिंग इन ए केज। आई वॉन्ट समथिंग इन ए केज। चैप्टर 6 है इसको, एन एलियन हैंड की कहानी है। और पहले इस चैप्टर में जो है कुछ क्या होगा उसका कहते हैं ना, जस्ट गो थ्रू आप जान लीजिए। तो देखिए, एक है यहाँ स्टोरी में पहला, मिस्टर पर्सल ऑन अ पेट शॉप। ठीक है, देयर इज अ कांस्टेंट नॉइज ऑफ अ screeching and twittering in the shop, but Mr. Purcell is happily unaware of it. नेक्स्ट जो है सो पॉइंट, वन कोल्ड मॉर्निंग अ स्ट्रेंज कस्टमर्स कॉल। इसी को आगे बढ़ेगा, इसीलिए कहानी समझने का प्रयास करते हैं। पढ़ने का कैसे पढ़ना है उसको समझ लेते हैं दोस्तों। तो समझ दोस्तों, ये देखिए मिस्टर, जिनको भी नहीं लिखने आता तो समझ लीजिए कि मिस्टर इस तरह से लिखते हैं, और यानी कि श्रीमान, मिस्टर को बोलते हैं हम लोग श्रीमान। ठीक है, और उसके बाद जो है MRS लिख देते हैं, तो इसका मतलब होता है श्रीमती। मैंने दोस्तों देखा है कि कुछ लोग जो है श्रीमती इस तरह से लिखते हैं, जो कि गलत है। और मैंने ये मतलब कि पदाधिकारी गण लोग को देखा है, ऑफिसर्स जो है इस तरह से लिख देती है, जबकि ये करेक्ट है। और देखिए जो कुंवारी है लड़कियां, ये तो शादीशुदा होगा, शादीशुदा पुरुष ये कुंवारा और शादीशुदा दोनों के लिए मिस्टर होता है। लेकिन जबकि ये मिसेज जो होता है, मिसेज, इसको मिसेज बोलते हैं, मिसेज शादीशुदा महिलाओं के लिए, और मिस मिस जो होता है ये कुंवारी के लिए। तो चलिए, कुंवारी तो नहीं लिखते हैं, मिस का मतलब मिस होता है, यानी इसका हिंदी अगर करते हैं तो सुश्री बोलेंगे, सुश्री। ठीक है, एक वर्ड्स मैंने समझाया यहाँ पर क्योंकि मुझे दिमाग में ये बात आया, तो मैंने ये आपके लिए समायोजित कर दिया मैंने, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको क्लीन करके आप मैं पढ़ना बताता हूँ। देखिए यहाँ मिस्टर पर्सल्स, अब PURE, PURCELL। अब पर्सल क्यों बोलते हैं, पुरसल बोलते हैं ना, लेकिन तो ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं। मिस्टर पर्सल, मिस्टर पर्सल है ना, मिस्टर पर्सल, इसका मतलब है कि नाम पुरसल नहीं है, यू को यहाँ पर अ पढ़ा गया है, तभी तो ऊ नहीं प पढ़ा गया, पर्सल। तो मिस्टर पर्सल्स ऑन्स, ओ ऑन्स, ओ उच्चारण हुआ है, ओ का उच्चारण ओ हुआ है, इसलिए ऑन्स ए पेट शॉप। शॉप को देखिए कैसे लिखते हैं, उनको नहीं लिखना आता वो मैं ये भी दिखा दे रहा हूँ। शॉप इस तरह से लिखेंगे, शॉप। ठीक है, देयर इज कन, कन होता है, कन TNT को टेंट बोलते हैं, क्योंकि बीच में एस भी तो है। तो कंस्टेंट नॉइज ऑफ स्क्री हो गया, और इंग है, सी एच लगा ची, तो स्क्रीचिंग एंड ट्विटर ट्विटर रिंग, ट्विटरिंग इन द शॉप, but Mr. Purcell is happily, एल्बा को ली बोलते हैं, happily unaware of it. One cold morning, इंग हो गया, निंग, morning a strange customer, और बोलते हैं कस्टमर कॉल्स। ये देखिए पढ़ना, पहले समझना, पढ़ना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर है मिस्टर पर्सल did not believe,
live in ghosts. Ghosts का मतलब क्या होता है? Ghost इस तरह से लिखेंगे, ghosts बहुत सारे हैं ना, इसलिए ghosts मतलब मैं तो बताऊंगा ही स्टोरी, क्योंकि आई वॉन्ट समथिंग इन अ केव, आई वॉन्ट समथिंग इन अ केव, इसकी स्टोरी चल रही है। नेवरथलेस, नेवर नेवरथलेस एक साथ लिखा जाता है। द मैन हु द मैन हु बाउड द टू ropes and his strange act immediately thereafter left him with a distinct sense, sense बोलते हैं ना, ऐसा लगा सेंस होगा, सेंस ऑफ द अन uncanny, as though behind his departed customer there had lingered the musty smell of an abandoned haunted house. दोस्तों ये तो आपने सुना होगा ना, हॉन्टेड, हॉन्टेड वर्ड सुना होगा, हॉन्टेड हाउस, हॉन्टेड हाउस यानी कि भूतिया घर, है ना, किसी का वहाँ साया, इस तरह का, तो हॉन्टेड हाउस। चलिए कहानी में मजा आने वाला है। कहानी अब तो आपने देखा कि भाई किस तरह से पढ़ना है, थोड़ा सा जिनको नहीं पढ़ना है तो वो पढ़िए। डिस कैसे पढ़ना है, इनके डिस पढ़ना है, डिस, और अन को कैसे पढ़ना है, अन को पढ़ना है, बी को पढ़ना है, डी को पढ़ना है, कस पढ़ना है, मतलब इजी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसको, इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी, अब कहानी के अंदर आगे पता चलेगा। दोस्तों आई वांट का मतलब होता है मैं चाहता हूँ, है ना, मैं चाहता हूँ। समथिंग का मतलब होता है कुछ, इन मीन्स में, ए मीन्स एक, केज मीन्स पिंजड़ा। मैं एक पिंजड़े में कुछ चाहता हूँ, है ना, मुझे पिंजड़े में कुछ चाहिए, बात यही है। अब आगे जो है सो आगे का बात तो समझिए, क्योंकि की पॉइंट से बना रखा है मिस्टर। देखिए मिस्टर, यहाँ पर जो है सो मिस्टर, इसमें मिस्टर पर्सल, पर्सल्स एक पालतू जानवर की दुकान के मालिक है। Mr. Parsons owns a pet shop. Mr. Parsons owns a pet shop. Owns का मतलब ऑनर, ठीक है। owns का मतलब होगा कि मालिक, owns से क्या मतलब हो गया, मालिक, ठीक है, इसी से बना है ऑनर। ऑनर वर्ड हम लोग को बोलते हैं ना, ऑनर, ऑनर, ऑनर मतलब ऑन से ऑनर बना। मिस्टर पर्सन्स एक पालतू, पेट शॉप एक पालतू जानवर के दुकान के मालिक है, ठीक है। पेट, पेट एनिमल, पेट शॉप्स है, यानी कि पालतू जानवर के दुकान के मालिक है। अब आगे देखिए यहाँ पर, देयर इज अ कंस्टेंट नॉइज ऑफ स्क्रीचिंग। दुकान में लगातार चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है। स्क्रीचिंग, स्क्रीचिंग मीन्स चीखना चिल्लाना, क्या हो गया, चीखना, चीखना चिल्लाना। दुकान में चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है, बट, है ना, उसमें तो स्क्रीचिंग या ट्वीटिंग मीन्स चिल्लाना, ये हो गया, चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही है, कहाँ, दुकान में, यहाँ तक आ गया। बट किंतु मिस्टर पर्सेस इज हैप्पीली अनअवेयर ऑफ इट। लेकिन जो है, बट मीन्स लेकिन, लेकिन मिस्टर पर्सेस जो है इससे अनजान है। तो मतलब खुश हो गया, अनजान है मतलब अपने मगन, अपने दिमाग में, मतलब कुछ उनके बात नहीं है, अपने ही धुन में है ना। तो अनअवेयर ऑफ इट, मिस्टर पर्सल इज हैप्पीली अनअवेयर ऑफ इट। फिर देखिए, वन अ कोल्ड मॉर्निंग, एक ठंड, मतलब एक सुबह जब बहुत ठंड था, ठंड वाले सुबह में, अ स्ट्रेंज कस्टमर कॉल, एक अजीब ग्राहक का फोन आया। अब आगे कहानी बढ़ता है दोस्तों। मिस्टर पर्सल्स डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट। मिस्टर पर्सल जो है भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते थे, हैं, नहीं करते थे, डिड नॉट, नेवरथलेस, फिर भी, इसका मतलब हो गया, नेवरथलेस का मतलब हो गया फिर भी, याद रखिए नेवरथलेस में फिर भी, द मैन हु बाउट, हु बाउट द
टू ड्रॉप्स एंड हिज, यहाँ रखते हैं टू ड्रॉप्स, यानी फिर भी जिस आदमी ने 2 कबूतर खरीदे, फिर भी जो आदमी है उस आदमी ने 2 कबूतर, ड्रॉप्स का मतलब हो गया कबूतर, एंड हिज स्ट्रेंज एक्ट इमीडिएटली देयर आफ्टर, और उसके तुरंत बाद उसके अजीब कृत्य ने उसे, है ना, लेफ्ट हिम विद द डिस्टिंक्ट सेंस ऑफ द अनकैनी, उसके तुरंत बाद उसके अजीब कृत्य ने उसे अलौकिकता की एक अलग भावना से भर दिया, मतलब अजीब सा उसका भावना भर दिया उसमें। एज दो, अब देखिए एज दो, ये सब कंजंक्शन है, एज दो यानी कि मानो, मान लो, एज दो मानो, बिहाइंड हिज डिपार्ट कस्टमर, ग्राहक के, है ना, उसके उसके दिवंगत ग्राहक के पीछे, मतलब उसके जाने के पहले, ग्राहक के जाने के पहले, डिपार्टमेंट यहाँ पर जाना होगा, दिवंगत है, जाना जाना होगा, ठीक है। डिपार्ट, देखिए एक होता है डिपार्ट, डिपार्ट मैंने होता है प्रस्थान, ठीक है, और एक होता है अराइव, मतलब होता है आगमन। क्या डिपार्ट है, बिहाइंड हिज डिपार्ट कस्टमर, मतलब ग्राहक के जाने के पहले, पीछे, देयर देयर हैड लिंजर्ड द मस्टी स्मेल ऑफ एन अबैंडन हॉन्टेड हाउस, ठीक है, जाने के पहले एक जो है, कह सकते हैं ऐसा प्रेत बाधित घर की दुर्गंध मतलब कि रह रह के आ रही थी, कि लग रहा था कि उसमें कोई भूत है, इस तरह का, यानी घर से कैसा स्मेल आ रहा था, जैसे कि कोई वो घर में भूत है, उसका स्मेल आ रहा था, ठीक है। दोस्तों ये था स्टोरी, और स्टोरी में आपने जो देखा, जो स्टोरी बहुत ही मजेदार है, आई वांटेड समथिंग इन केस, जो जो भी हॉरर मूवी देखना चाहते हैं, हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं, वो इस कहानी को देखे ही नहीं, बल्कि सीखने को मिलने वाला है, मतलब समझने को मिलने वाला है कि कैसे सेंटेंस, मतलब कि सेंटेंस बनते हैं, कैसे जो है लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इन सब चीज़ों में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे ज़रूरी जो होता है कि करना क्या होता है, देखिए प्रतिदिन जो है, हर एक दिन आप अंग्रेजी का अखबार पढ़ना, एक अखबार ही काफ़ी है, तो एक अखबार ले लीजिए, कोई भी अखबार, इंग्लिश का अखबार ले लीजिए अपने पेपर वेंडर से, और उसको जो है पढ़ते रहिए, और लगातार पढ़ते रहिए, जितना भी आता है उतना पढ़िए, उलट पलट कर देखते रहिए, नहीं आता तो आप एक पेज उसमें से, एक पेज तो आपको इंग्लिश रोज लिखना ही चाहिए, ठीक है। अंग्रेजी किताब ले लीजिए, जैसा कि मैंने बताया था, एंड एलियन हैंड लीजिए, 35 रुपीज़ में है, और मैगजीन से लीजिए, स्टोरी पढ़ने की स्टोरी मैगजीन से लीजिए। और दोस्तों ये मैगजीन जो है, मैगजीन तो चाहिए चाहिए, यानी वन वन हो जाए, एक जरूरी लिखना है इंग्लिश, अब ये तो पढ़ने का काम हो गया, लिखने का काम हो गया, अब देखने समझने का। अंग्रेजी भाषा की फिल्मों को देखिए, अंग्रेजी समाचार को सुनिए, है ना, और सबटाइटल्स वाला देखिए, मूवी देखिए जिसमें सबटाइटल्स होते हैं, और ये डीडी न्यूज़ वगैरह जो है आपको सुनने में ज़्यादा मज़ा आएगा, आप उसको सुनिए। पढ़ने की शुरुआत धीमी गति से करना है, प्रत्येक शब्द का उच्चारण सही से करने की कोशिश करना है, ताकि कोई दिक्कत हो ही नहीं। तो प्रत्येक शब्द का मतलब होता है हर एक वर्ड, अब ऐसा नहीं कि जैसे मैंने बताया कि पर्सल है, तो आप इसे पढ़ दिए पुरसेल, गलत हो जाएगा ना, पेशेंस रखना होगा कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ने आता, डाउट लग रहा है, छोड़ देंगे, ठीक है। कैसे होगा वो सब धीरे धीरे आ जाएगा आपको समझ में। फिर ऊंची आवाज में पढ़ने की आदत डाल देना है, ठीक है। तो चलिए, अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक तो अंग्रेजी अल्फाबेट में जो लेटर्स होते हैं उसकी सारे के सारे उच्चारण आपको आने चाहिए। अगर आपको सारे उच्चारण आपको आ रहे हैं, तभी आपको इंग्लिश पढ़ने में मजा आएगा, जल्दी पढ़ पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं पढ़ पाएंगे। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि इंग्लिश के जो है कॉन्सोनेंट को आपको पहले समझ लेना है। सबसे ईजी चीज़ जैसे मैंने लिया है, जैसे कॉन्सोनेंट क्या है, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन ओ, एन ओ नहीं है, पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये 21 लेटर्स हैं,
और 21 लेटर्स में जो ये सारे हैं, सारे के सारे उच्चारण यहाँ पर दे दिए गए हैं, इसी के अनुसार इंग्लिश पढ़ना है। जैसे बी को बा बोलते हैं, सी को कौशा बोलते हैं, डी को द ज बोलते हैं, एफ को फा बोलते हैं, डी को ग ज बोलते हैं, एच को हा बोलते हैं, जे को ज, के को का, एल को ला, एम को मा, एन को ना, अड़ा भी, पी को पा, क्यू को का, आर को र, अड़ा, इसको सा जा, टी को टा ता, इसको च, चसा भी बोलते हैं, जो कि नहीं लोगों को पता है। जैसे लिखते हैं हम लोग एक्शन, एक्शन, तो देखिए सन बोल रहे हैं ना, टी आई को श बोल रहे हैं, एक्शन ऐसे लिखते हैं, एक्शन, तो श कहाँ से आया, तो यहीं से आ रहा है एक्शन। फिर भी को बाबा बोलते हैं, डब्ल्यू को बा बोलते हैं, एक्स को एक्स बोलते हैं, वाई को या, जेड को जा बोलते हैं, सी आई और सी से स होता है, के के लिए सी है, सी के क्यू क्यू यू ई होता है। इनको जानना बहुत जरूरी है। अगर आपकी पकड़ है तो आपको जल्दी जल्दी आपको इंग्लिश पढ़ने में मजा आएगा। अब देखिए सबसे उसके बाद जो इम्पोर्टेंट होता है वॉवेल होता है। वॉवेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू, एक मैंने डबल ओ भी रखा है, देखिए ए ई आई ओ यू, डबल ओ मैंने लिया है। तो जैसे कि दोस्तों ये आप समझ रहे हैं कि भाई ए है, ए को आ ए आई बोलते हैं, ई को आ ई ए बोलते हैं, आई को आ ई आई बोलते हैं, ओ को आ ऊ ओ, यू को आ ऊ यू, और डबल ओ को आ ऊ ओ वो बोलते हैं। अब जैसे वर्ड में लिया था, अब यहाँ देखिए पी यू आर सी ई डबल एल, तभी तो यहाँ यू को आ बोला गया, पर, परसल, 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 ई को ए बोला गया, ई को ए बोला गया, देखिए क्लियर किया मैंने सर्कल से, देखिए परसल कैसे पढ़ा गया, इसको सोचिए, इससे आप जो है पीएचडी करिए, इस वर्ड पे पीएचडी करिए, पीएचडी मतलब गहन अध्ययन करिए कैसे इसको पढ़ा गया। अगर आप इसमें गहन अध्ययन करते हैं तो आपको पढ़ने 100% आएगा ही आएगा। यस, उसके बाद देखिए वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, कोई भी वर्ड लिटरली कॉन्सेंट भी रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि कॉन्सेंट नहीं रहना चाहिए, कॉन्सेंट आएगा ही नहीं तो कैसे करेंगे, ठीक है, कॉन्सेंट भी रहना चाहिए, वॉवेल भी रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो करना क्या होता है, देखिए जैसे ए है, ए को अ बोलते हैं, ए को आ बोलते हैं, ए को ए को आ बोलते हैं, तो मिडल में एक वा नहीं बोलते तो भी ये मिडल नहीं पढ़ा जाता, मिडाल पढ़ा जाता, कुछ और पढ़ते, में डेल पढ़ते, में डैल पढ़ते, मेडल पढ़ेंगे क्या, नहीं मेडल पढ़ेंगे, क्योंकि अ भी आता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है। स्मार्ट में को आ पढ़ते हैं, मिड में को ए पढ़ते हैं, अपराध में को ए पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए ई जो है, थोड़ा सा इसको ले लेते हैं जल्दी से ताकि स्क्रीन में आराम रहे, ये रहा। तो जैसे देखिए यहाँ पर ई जो है, अब देखिए यहाँ पर ई जो है, ये वाला ई को आ ई ए बोलते हैं, जैसे परफेक्ट में ई को आ बोलते हैं, देखिए पर, जैसे पर्सन था, है ना, पर्सन यू से था, यू से था, अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ पी यू आर पर, तो यहाँ पी ई आर पर है, परफेक्ट, नीट, नेक्स्ट, आई से आ ई आई होता है, जैसे सर्कल, तीन तीन, टायर, ओ में ओ का उच्चारण आ उ ओ होता है, जैसे शन, अबाउट, रूट, टोन, यू का उच्चारण आ उ यू होता है, जैसे शन, फुट, म्यू। अब पर्सन तो है ही नहीं, है ना, पर्सन, जैसे डबल ओ का उच्चारण आ उ ओ वो होता है, जैसे फ्लड, डबल ओ को बोलते हैं, ये रहा मून, डबल ओ को ओ बोलते हैं, मून, फ्लोर, डबल ओ को ओ बोलते हैं, फ्लोर, है ना। तो दोस्तों यही है, पकड़ बनाइए अपना और इंग्लिश को खेलिए, मतलब इंग्लिश का खेलिए। अब चलिए आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि आपने इतना साथ दिया है, जैसे देखिए आई तो मैंने बताया था, अब देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ बी, आपने कल वाले वीडियो में देखा होगा आई की चर्चा मैंने किया था, यहाँ पर मैं भी बताता हूँ बी के साथ क्या क्या जोड़ते हैं। बी के साथ जोड़ते हैं आर, वर, हैड,
हैव, हैड, उसके बाद जुड़ेंगे कैन, मे, उसके बाद वुड, माइट, उसके बाद शुड, शुड हैव, वुड हैव, उसके बाद माइट हैव, माइट हैव, है ना। इतना कम से कम दोस्तों इतना सारा चीज जो है आप जोड़ सकते हैं, इसके बाद भी जुड़ेगा, लेकिन इतना बेसिक है। इसके ऊपर जो इसके बाद जो है आप बस सब्जेक्ट जोड़ दीजिए, ऑब्जेक्ट जोड़ दीजिए, जो आपका काम बनाता है। ऑब्जेक्ट जोड़ सकते हैं आप, इसके जगह जो है मतलब ऑब्जेक्ट नहीं जोड़कर आप यहाँ पर घर भी जोड़ सकते हैं कई कई केस में। सेंटेंस आपके पास रेडी हो जाते हैं और आसानी से आप एक्सप्रेस करना सीख सकते हैं। उसके लिए आप अधिक सारे वर्ड्स को याद करें। दोस्तों इस वीडियो में यही तक। वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज, जी हाँ प्लीज, करना क्या है आपको पता ही है। नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।